हम 26 जुलाई की बात करने वाले हैं। आज की बात करेंगे, आज हम देखेंगे कई राज्यों में हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। भारी से अति भारी बारिश दिखाई देगी और कल होते होते और भी ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मैं आपको पर्टिकुलर रीजन बताऊंगा कहां कहां इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ने वाला है और मैं आपको सिस्टम भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करने वाला है। जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले वार्निंग का जान लेते हैं कि कहां कहां मौसम विभाग ने वार्निंग जारी की है। देखिए मध्य प्रदेश पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं और किन किन रीजनों पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और देखिए विदर्भा की बात करें यानी कि महाराष्ट्र पर भी रेड अलर्ट जारी है। विदर्भा से लेकर मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र की बात करें, यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पे भी भारी से अति भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है और विदर्भा पर इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। देखिए अगर हम बात करें मराठवाड़ा की, यहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें और जो झारखंड का रीजन है यहां पे भी हमें रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी और यहां पे भी किन किन पर्टिकुलर रीजन पर बारिश हमें ज्यादा दिखाई देने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए तेलंगाना से लेकर उड़ीसा की बात करें और पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जो पूर्वी रीजन रहेगा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें और उत्तराखंड से लेके जो हिमाचल प्रदेश का रीजन है यहां पे भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इन सभी स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन यहां किन किन स्थानों पर बारिश देखी जाएगी वो भी हम देखेंगे। देखिए पंजाब से लेके हरियाणा की बात करें और दिल्ली की नो वार्निंग एरिया है। यहां कोई भी वार्निंग जारी नहीं की गई है। लेकिन बारिश की एक्टिविटीज कहां कहां पर्टिकुलर रीजन पर दिखाई देंगी वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए पश्चिमी राजस्थान का हाल देखें, यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और पूर्वी राजस्थान की बात करें ऑरेंज अलर्ट जारी है। यहां पे हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं और हम रात से ही देख रहे हैं कई स्थानों पर यहां बारिश दिखाई दे रही है। देखिए पूर्वी गुजरात का हाल देखें, यहां पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो दक्षिणी गुजरात से लेकर सौराष्ट्र कच्छ है यहां पे येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में नो वार्निंग एरिया है। और देखिए कर्नाटका का हाल देखें तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए तमिलनाडु से लेके केरला की बात करें यहां पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। आंध्र प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं कि सिस्टम किस तरीके से काम करने वाला है। ये जो सिस्टम बना हुआ है झारखंड एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे बना हुआ है, डिप्रेशन के रूप में ये बना हुआ है और ये धीरे धीरे हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। आज दोपहर 2 बजे ये पूर्वी मध्य प्रदेश के बॉर्डर यानी कि सिंगरौली के पास में बनता हुआ दिखाई देगा। जब ये यहां पहुंच जाएगा तब हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र का रीजन है यहां भीषण एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। इस समय भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी एक्टिविटीज जारी हैं। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा मध्य प्रदेश से लेके और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर भीषण एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। ये आप सिस्टम देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका हमें मध्य रीजन पर ही दिखाई दे रहा है, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तमाम रीजनों पर इसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। और इसकी जो पूंछ बनी हुई है आप देख सकते हैं कि राजस्थान होते हुए इसकी पूंछ जाती हुई दिखाई दे रही है और इस तरीके से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो तमाम रीजनों को ये बारिश कवर कर रही है। और चाहे बिहार हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, यहां पर भी हमें बारिश तो दिखाई देगी, लेकिन कितनी बारिश दिखाई देगी वो हम सैटेलाइट में देख लेते हैं। देखिए अगर सैटेलाइट की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे। जैसा कि मॉडल ने हमें मध्य रीजन को ड्राई दिखाया था, हमने आपसे कहा था कि मध्य रीजन तक हमें संभावना मध्यम से तेज दिखाई देने वाली है। तो सुबह से ही बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर तेज दिखाई दे रही हैं और रात से ही जयपुर में भी बारिश की गतिविधियां हमें अच्छी दिखाई दे रही है। काफी अच्छी बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्य रीजन पर दिखाई दी है। हमने आपसे कहा था ये बारिश हमें धीरे धीरे जोधपुर, जालोर, सिरोही यहां पे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बीकानेर तक इंपैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बारिश हमें धीरे धीरे जोधपुर, जालोर, सिरोही की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई स्थानों को ये बारिश आज कवर करेगी, जबकि मॉडल ने हमें इन सभी स्थानों पर क्लियर वेदर दिखाया था। लेकिन हमने आपको बताया था कि इन सभी स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है, चाहे वो अजमेर हो, किशनगढ़ हो या जयपुर हो, इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज अच्छी दिखाई देंगी। मध्य रीजन अच्छी बारिश देखेगा और जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी संभावना बनी हुई है, लेकिन हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। धीरे धीरे सिस्टम को आगे की तरफ बढ़ने दीजिए। देखिए ये जो सिस्टम है इसकी पूंछ इसी तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जो दक्षिणी रीजन रहेगा राजस्थान का, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। यहां भीषण एक्टिविटीज आज दिखाई देने वाली है।
चाहे वो मैं आपको बता दूं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक से लेके हिंडौन, बयाना, करौली, जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। हालांकि हिंडौन, बयाना, करौली की तरफ की बात करें तो यहां थोड़ा सा हमें मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए पश्चिमी राजस्थान का जो मध्य रीजन रहेगा यहां तक इंपैक्ट हमें थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। फलौदी तक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। हो सकता है कि बाकी के स्थानों पर भी कहीं कहीं बूंदाबांदी देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिविटीज अभी हमें यहां दिखाई नहीं देंगी। धीरे धीरे सिस्टम को आगे की तरफ आने दीजिए, तब हम आपको बताएंगे कि किन किन स्थानों पर और भी ज्यादा एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। जैसा हमने मध्य रीजन के लिए बताया था वैसी ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आज हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, जबकि दक्षिणी रीजन में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। सिस्टम जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगा हमें यह बारिश हमें मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी और उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, तब हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आज की रात मध्य प्रदेश के लिए सबसे भारी होने वाली है। मैं आपको बता दूं यहां रुक रुक कर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज मध्य प्रदेश पर दिखाई देने वाली है और सुबह भी कई स्थानों पर यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। तो आज की शाम से लेके और कल सुबह तक लगातार रुक रुक कर कई स्थानों पर, चाहे वो पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। जैसा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के वासी ये कह रहे थे कि सर हमें तो बहुत ज्यादा बारिश उज्जैन, इंदौर, धार, ये जो बरवनी, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इन जगह दिखाई नहीं दी है, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। तो उन सभी की जो शिकायत है वो दूर होने वाली है। इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन कल होते होते और भी ज्यादा बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। आज शाम से ये इंपैक्ट थोड़ा सा भारी दिखाई देने वाला है और पूर्वी मध्य प्रदेश भी इसकी जद में रहेगा, जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए छत्र से लेके और ये जो सीधी सिंगरौली का रीजन रहेगा, उमरिया का रीजन, यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। इससे नीचे की जो पूरी बेल्ट रहेगी ये पूरी तरीके से अफेक्टेड रहेगी। देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये अफेक्टेड रहेगा। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पर दिखाई नहीं देंगी, लेकिन बिहार से ज्यादा एक्टिविटीज हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जरूर दिखाई देने वाली हैं। उसके भी कुछ पर्टिकुलर रीजन्स पर बारिश की संभावना बनी हुई है। देखिए मैं आपको बता दूं इलाहाबाद से लेके फतेहपुर और ये जो औरैया से लेके औरई, फर्रुखाबाद, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी से लेके ललितपुर, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये इफेक्टेड रहेगी। यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेके दक्षिणी रीजन जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां हमें किसी किसी स्थान पर ही हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। हालांकि देखिए जद में तो वाराणसी से लेके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ये जो पूरा रीजन रहेगा, लेकिन यहां किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, किसी स्थान पर थोड़ी सी तेज दिखाई दे सकती है और कोई कोई स्थान यहां बारिश नहीं भी देख सकता है। देखिए ये जो बारिश है, ये जो सिस्टम घूम रहा है, इसके दायरे में ये जो दक्षिणी रीजन है ये आता तो रहेगा, लेकिन हो सकता है कि रुक रुक कर बीच बीच में आपको रिमझिम दिखाई दे, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई ना दे। मध्य से लेकर और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां संभावना थोड़ी सी कम जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पे भी बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई देने वाली है। देखिए तेज हवाएं चलेंगी आज, चाहे वो बिहार हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, इन सभी स्थानों पर आज जबरदस्त हवाएं चलने वाली हैं। और जैसे ही ये हवाएं थोड़ी सी रुकेंगी और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, यहां थोड़ी बहुत बारिश की एक्टिविटीज हमें बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दिखाई देने वाली है। लेकिन आज दिन में हमें थोड़ी सी ज्यादा तेज हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। शाम होते होते एक्टिविटीज यहां थोड़ी सी हमें दिखाई दे सकती हैं। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें ना पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई देने वाली है और ना ही बिहार पे देने वाली है। देखिए बिहार की बात करें, जो पूर्वी रीजन है, यहां बादलों का इंपैक्ट आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यहां इंपैक्ट तो पड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। देखिए बिहार से ज्यादा हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो रीजन मैंने आपको बताया था, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ये जो रीजन बताया था, यहां सबसे ज्यादा बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर बहुत कम बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा बिहार का, यहां रुक रुक कर किसी किसी रीजन पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें बिहार पे भी दिखाई देने वाली नहीं है। ये भी लगभग एरिया में ड्राई दिखाई देने वाला है, क्योंकि यहां मॉइस्चर बना हुआ है। तो मॉइस्चर के चलते हुए यहां हो सकता है कि जैसे ही हवाएं रुके और ह्यूमिडिटी बढ़े तो यहां थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल जाए। उत्तरी रीजन में थोड़ी सी संभावना हमें कम दिखाई देने वाली है। पश्चिमी बंगाल का हाल देखें तो देखिए यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मॉइस्चर का प्रभाव यहां पे भी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन झारखंड पे थोड़ी सी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसका इंपैक्ट अभी भी झारखंड पे बना हुआ है, तो यहां एक्टिविटीज तेज दिखाई देंगी। सिस्टम जब आगे की तरफ बढ़ जाएगा
तब झारखंड से बारिश भी थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और देखिए उड़ीसा का हाल देखें, जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। कोरापुट, भवानी, पटना, बलागीर, फुलवाड़ी से लेकर सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। और छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ पे अभी तो हमें दोपहर तक तो पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद में जैसे ही ये सिस्टम आगे की तरफ जाएगा, जो मध्य से लेकर और पश्चिमी रीजन है छत्तीसगढ़ का, यहां बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली हैं। बाकी के स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और महाराष्ट्र का हाल देखें, यहां जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज हमें सुबह से ही दिखाई दे रही है। देखिए नागपुर में जबरदस्त बारिश हो रही है, इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर देखी जा रही हैं, लेकिन नागपुर ने सबसे भारी बारिश देखी है। सुबह से ही बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं और कई स्थानों पर यहां रात से बारिश की एक्टिविटीज जा रही है। देखिए मध्य महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो या कोकण महाराष्ट्र हो, इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई देंगी। और देखिए गुजरात का हाल देखें तो जो पूर्वी गुजरात है आज ये इफेक्टेड होने वाला है। हालांकि मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी और जो उत्तरी रीजन रहेगा पूर्वी गुजरात का, यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी गुजरात से लेकर सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें, कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि जो भावनगर और सुरेंद्रनगर का रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। देखिए अगर पंजाब की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। हो सकता है कि गर्मी के चलते कहीं कहीं हमें मध्यम दर्जे की भी बारिश दिखाई दे जाए, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें उत्तरी भारत में दिखाई नहीं देंगी। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, यहां में जो दक्षिणी रीजन रहेगा मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बहुत भारी एक्टिविटीज हमें यहां पे भी दिखाई नहीं देंगी। मौसम यहां पे भी हल्का फुल्का पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और देखिए आंध्र प्रदेश का हाल देखें, जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और तेलंगाना की बात करें, मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां जरूर बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली हैं। बाकी पूर्वी रीजन का हाल देखें, देखिए असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।